नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जाने कब और कैसे हुआ था शनि देव का जन्म और शनि जयंती पे सुने शनि देव की कथा। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। शनि सूर्य देव और सुवर्णा छाया के पुत्र थे। उन्होंने शिव जी की तपस्या कर अनोखा वरदान प्राप्त किया। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा करने वाले शनि देव का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देव का जन्म इसी दिन हुआ था। जिन लोगों की राशि शनि देव के प्रकोप का साया है, वे इस दिन आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि शनि देव का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन थे? आइए जानते हैं शनि देव के जन्म की पौराणिक कथा के बारे में। वैसे तो शनि देव के जन्म की कई पौराणिक कथा मौजूद है। कहा जाता है कि उनका जन्म सौराष्ट्र के सिग्नापुर में हुआ था। वह कश्यप ऋषि के कुल के थे। उनके पिता सूर्य देव और माता का नाम सुवर्णा है। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा से उन्हें मनु और यम नाम के पुत्र हुए और यमुना नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से परेशान थी। इससे बचने के लिए उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी परछाई यानी छाया सुवर्णा को अपने पति के पास छोड़ दिया और खुद अपने पिता के घर आ गई। हालांकि संज्ञा के इस कदम से पिता नाराज हुए और उसे अपने पति के पास वापस जाने का आदेश दिया। इसके बाद संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण किया और वन में जाकर तपस्या करने लगी। दूसरी ओर संज्ञा की छाया सुवर्णा भी गर्भवती हुई और मनु, शनि और भद्रा को जन्म दिया। जब शनि देव गर्भ में थे तब सुवर्णा भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। कई दिनों तक उन्होंने अन्न और जल नहीं ग्रहण किया। तेज गर्मी में भूखी और प्यासी रहते हुए सुवर्णा शिव की आराधना कर रही थी। इसका असर उनके गर्भ में पड़ रही संतान पर पड़ा और शनि देव का रंग काला पड़ गया। जब शनि का जन्म हुआ तो उनके पिता सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे रूठकर शनि देव भगवान शिव की तपस्या में लग गए। एक दिन शिव जी शनि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि मनुष्य से लेकर देवता तक उनके नाम से थर-थर कांपेंगे। इंसानों को अपने कर्मों का फल उनकी अनुमति से ही मिलेगा। इसी वरदान की बदौलत शनि देव 9 ग्रह में से एक बन गए। ज्योतिष में शनि देव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि देव न्याय के देवता है और सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलते हैं। शनि के अशुभ होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती का पहला चरण सबसे अधिक खतरनाक होता है। साढ़े साती के पहले चरण में व्यक्ति को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि की साढ़े साती के अलावा शनि की ढैया लगने पर भी व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूजा विधि: इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। शनि देव के मंदिर में जाएं। शनि देव को तेल पुष्प अर्पित करें। शनि चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस पावन दिन दान भी करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इन मंत्रों का जप करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जप करें। ओम सं अभयहस्ताय नमः। ओम सन शनैश्चराय नमः। ओम नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंग संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। इस दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ओम शनैश्चराय नमः का जाप करते रहें। ताबूत उड़द का दान जरूरतमंदों को करें। भोजन सामग्री वस्त्र आदि का दान करें। पितरों के निमित्त दूध और सफेद मिठाई मंदिर में जाकर दान करें। शनि जयंती पर पूजा की चौकी पर काले रंग का कपड़ा बिछा
बिछाकर शनि देव की प्रतिमा स्थापित करें। शनि देव को नीले फूल, फल, सिंदूर, कुमकुम, काजल, अक्षत आदि अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि जयंती के दिन जाप, दान, हवन, अनुष्ठान आदि से शनि देव की उपासना करें। शनि चालीसा का पाठ शनि जयंती पर बहुत फलदायी माना जाता है। शनि देव के साथ हनुमान जी की पूजा का भी विधान माना गया है। इस बार शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या तीनों एक साथ आ रहे हैं। इस विशेष अवसर पर पूजा पाठ और दान करने पर अनंत गुना शुभ फल प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।